कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एमएड के अंतर्गत ये तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस में है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति या समूह को भयभीत करने पर क्रुद्ध करना, नीचा दिखाने या अपमानित करने के उद्देश्य से एक बार या बार बार किए जाने वाले आपत्तिजनक या अवांछित आचरण, टिप्पणी, धमकी के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि कार्यस्थल पर धमकी देना अक्सर मनोवैज्ञानिक होता है, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि यौन उत्पीड़न क्या क्या है। किसी प्रकार का अस्वीकार्य शारीरिक संबंध पहला, फिर है यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, अश्लील व्यवहार, अश्लील इशारे या टिप्पणी, छेड़खानी, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक आचरण। ये भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। महिलाओं को जबरन यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना और बदले में उसे स्पष्ट या अस्पष्ट लाभ पहुंचाना, यौन संबंध न बनाने पर नौकरी से हटाने की धमकी देना, महिला को अपमानित या उसके साथ दुर्व्यवहार करना, कार्यस्थल पर डराने वाला या घृणास्पद, भयभीत करने वाला या प्रतिकूल वातावरण बनाना, महिला के साथ इस हद तक अपमानजनक व्यवहार करना जिससे महिला के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उत्पीड़न है क्या? मतलब इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना। जैसे यदि एक तैराकी कोच छात्रा को तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा, पर यदि वह पूल के बाहर क्लास खत्म होने के बाद छात्रा को छूता है और वह असहज महसूस करती है तो वह यौन उत्पीड़न है। शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना। जैसे यदि विभाग का प्रमुख किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो वह यौन उत्पीड़न है। यौन स्वभाव की बातें करना। जैसे यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है। नेक्स्ट में देखते हैं, अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना। जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है तो यह यौन उत्पीड़न है। कोई अन्य सहकर्मी यौन प्रकृति के हो जो बातचीत द्वारा लिख कर या छू कर किए गए हो। इसमें कानून क्या कहता है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए निवारक प्रतिषेध 2013 में प्रत्येक महिला के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि उसे नियोजन कार्यस्थिति को ध्यान में रखे बिना कार्यस्थल पर सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्राप्त हो। लैंगिक उत्पीड़न या यौन शोषण में कानून के अंतर्गत देखिए, इसमें धारा 2 एवं धारा 3(2) के तहत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। धारा 2(n) में कोई भी कृत्य जो अवांछित हो लैंगिक उत्पीड़न होगा। शारीरिक संपर्क या इसी प्रकार का एडवांस करना, किसी तरह के सेक्सुअल फेवर की मांग करना, सेक्सुअल टोन की टिप्पणियां करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, अन्य किसी तरह का सेक्सुअल नेचर का अवांछित कार्य करना। धारा 3(2) यह कहता है कि यह धारा उन स्थितियों में लैंगिक उत्पीड़न की बात करता है जहां दोषकर्ता द्वारा मांगा गया सेक्सुअल फेवर महिला द्वारा मना किया गया हो। ऐसे में उस महिला के खिलाफ कार्यस्थल पर द्वेषपूर्ण माहौल बनाना, उसके जॉब संबंधी किसी मुद्दे पर उसके खिलाफ एक्शन लेना, जैसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, भविष्य में एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर उसे किसी तरह से धमकाना या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना, ये सभी एक्शन सेक्सुअल हरासमेंट माने जाते हैं। परंतु गौरतलब है कि यह लिस्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है।
धारा 2 स्वयं कहती है कि यह मात्र लिस्ट है। लैंगिक उत्पीड़न अन्य कई और स्थितियों में हो सकता है। एक्ट किन किन महिलाओं पर लागू होता है? एक केस स्टडी है। विशाखा केस की नज़र में कार्यकारी महिलाएं सिर्फ संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिला थी। मजदूर महिलाएं, कर्मचारी एवं अन्य वे महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। परंतु संगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है। अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। इसे ही देखते हुए 2013 का एक्ट दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होती है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं और घरेलू कर्मचारियों के लिए अधिनियम में अलग से कम्प्लीमेंट मशीनरी की व्यवस्था की गई है। अधिनियम निम्नलिखित संगठनों पर लागू होता है। हर सरकारी उपक्रम पर मेघा कोतवाली केस में सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत भी सेक्सुअल हरासमेंट के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, असंगठित कार्यस्थलों पर भी लागू होता है। अधिनियम उन घरों पर भी लागू होता है जहां कोई घरेलू कर्मचारी कार्य कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू।